Hi guys, welcome back to the channel. I'm Dhruv this side, founder CEO of Ascent Wealth and a SEBI registered RA. अब हमारे पास मार्केट में एक नया IPO आ रहा है लेंसकार्ट का, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये IPO आपको बिल्कुल ध्यान से देखना होता है बिकॉज एक न्यू एज कंपनी का है। तो न्यू एज कंपनीज बहुत सारी लिस्ट हुई हैं, बाद में जाके ऑब्वियसली चल रहा है कि ओयो का भी आएगा, किस किस का आएगा, बहुत सारी कंपनीज और हैं। बट यहाँ पे अगर आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी, आपको सिंपल सा आंसर चाहिए कि मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, तो मेरा सिंपल आंसर है नो। पूरी वीडियो में आपको देख के समझ आएगा कि मैं क्यों अप्लाई नहीं करना चाहता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आईपीओ की अगर आप डिटेल देखोगे आपको पता है कि बुक बिल्डिंग का इशू होता है, 7,200 करोड़ का है, और बेसिकली ये मेन बोर्ड आईपीओ है, मतलब बड़े साइज का आईपीओ आता है जो बेसिकली आपका एनएसई बीएसई में लिस्ट होगा एज अ मेन बोर्ड, राइट। इसमें बस इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आती है कि अगर आप स्क्रीन में देखोगे इसमें क्या है, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स है जो आपका 2,100 करोड़ का है, बट ओएफएस बहुत बड़ा है, 5,100 करोड़ का। इसका ये मतलब है कि जो भी सारे के सारे प्रोमोटर्स और जो लोग अभी होल्ड कर रहे हैं वो सारे के सारे अपने शेयर्स को आईपीओ में एग्जिट कर रहे हैं, और ये एग्जिट की जो अमाउंट है 5,100 करोड़ है, फ्रेश इशू के डबल का भी ज़्यादा है। इसका ये मतलब आप समझ जाओ कि मेजॉरिटी आईपीओ है ये एक प्राइवेट इक्विटी की सेल है जो रिटेलर्स को यहाँ पे आप बेच के ये लोग निकलना चाहते हैं। ठीक है, करंट वैल्यूएशन इसके हिसाब से अबाउट 70,000 करोड़ आती है इस कंपनी की। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चलो आपका जो बैंड है 380 से 400 रुपये का, इसका ये मतलब है ठीक है 402 रुपये पे सब अप्लाई करेंगे क्योंकि आपका बैंड क्या है 382 से 402 है, और इसकी अलॉटमेंट जो है 31 सब्सक्रिप्शन पीरियड है 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। अब टेंटेटिव उसके बाद हफ्ता डेढ़ हफ्ता और लगता है, रिफंड आएगा, क्या क्या होएगा, नवंबर 10 के आसपास फाइनल लिस्ट है। एज यूजुअल आपका जो बेसिक रिटेल का सिंगल लॉट होता है वो 15,000 रुपये का होता है, आप राउंड ऑफ करोगे 14,800 रुपीज़ का, उसके हिसाब से 37 शेयर्स होते हैं अपर बैंड के हिसाब से। ठीक है, 402 रुपये पर अगर अप्लाई करोगे तो आपका बेसिकली ये होता है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी होती है कि इसका फेस वैल्यू इन्होंने 2 रुपये पर शेयर रखा है। इसका ये मतलब है कि ये पहले से ही 2 रुपये, और यहाँ पे एक पोटेंशियल ये होता है कि डाउन द लाइन जाके ये इसमें शेयर स्प्लिट भी कर सकते हैं कि इसको फिर 2 रुपये की फेस वैल्यू को 1 रुपये पे लाएंगे, शेयर का प्राइस आधा हो जाएगा, तो ये वाली चीज़ की एक पॉसिबिलिटी इसमें रहती है, राइट। अब यहाँ पे ये देखो कि टोटल इशू 7,200 करोड़ का है, बट उसमें से सारे के सारे प्रोमोटर्स 5,100 का बेच रहे हैं। इसमें कंट्रोवर्सी एक और है कि पीयूष बंसल ने कुछ महीने पहले 200 करोड़ का लोन लेके शेयर्स खरीदे थे, और उसके बाद उसको आप ऑफलोड कर रहे हैं, जिससे बेसिकली उनका 600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होगा ऑन लिस्टिंग इटसेल्फ। ये चीज़ याद रखना कि वो लिस्टिंग अमाउंट होता है। लोग जो ये फैला रहे हैं कि चलो ठीक है 200 का लोन लिया, 200 करोड़ के खुद की कंपनी के शेयर लिए हैं, और वो ओपनिंग पे इस प्राइस के अंदर ही इस वैल्यूएशन के हिसाब से आपका 800 करोड़ के आसपास हो जाएगा, 600 करोड़ का प्रॉफिट है। कोई गारंटी नहीं है क्योंकि प्रोमोटर्स पे एक लॉक इन भी होता है कि आप थोड़े टाइम बाद इतने बेच सकते हो, थोड़े टाइम बाद इतने बेच सकते हो, थोड़े टाइम बाद इतने बेच सकते हो। बट यहाँ पे जितना आपका यहाँ पे ओएफएस सारा है, ऑफर फॉर सेल है 5,100 करोड़, कोई बड़ी बात नहीं है, ये उसी का एक पार्ट हो। ठीक है, तो क्या पता वो सारा का सारा निकल भी रहा हो। अब एज यूजुअल रिटेल एचएनआई इन सब के लॉट्स बिल्कुल सेम होते हैं। एचएनआई के अंदर बेसिकली मिनिमम आपका 2 लाख का होता है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन दो ये आईपीओ में आपको एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारे को आईपीओ के साइज़ और ये सब चीज़ें देख के ना इसके आसपास ये भी लगता है कि आईपीओ में अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए जा रहे हो तो आपको ये एक्सपेक्ट कर लेना आपका फ्लैट से लेके 15 से 20% मैक्सिमम की रेंज मेरे को लग रही है कि इसके अंदर लिस्ट होगा। इससे ऊपर अगर चला तो 1-2 दिन और कंटिन्यू रैली जा सकता है, लेकिन उसके बाद एक टाइम के बाद जाके इसमें करेक्शन आनी ही आनी है। तो आप ये समझ लेना कि अगर ये 400 का 415 420 कहीं भी लिस्ट हुआ, 1-2 दिन अगर रैली होकर 500 भी छू गया, लेकिन वहाँ से किसी पॉइंट से एक अच्छी खासी करेक्शन आएगी और ये अपने आईपीओ के इनिशियल प्राइस के भी नीचे जाएगा। बिकॉज ये सब देख के हमारे को जो तरीके के टेक्निकल्स और ये सब चीज़ें हैं वो सब देख के यही चीज़ समझ आती है। ठीक है, अब लेंसकार्ट आपको पता है क्या, स्टोर्स है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन भी है, बट अगर आप फाइनेंशियल्स थोड़ा ध्यान से देखोगे, आप क्वार्टर बाय क्वार्टर देखो, किस तरीके से भी देखो, तो आपको ये दिखेगा कि एसेट्स चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे जो आपकी टोटल इनकम है ये थोड़ी सी यहाँ पे ड्रॉप हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने प्लस में कर दिया है यहाँ पे 2 क्वार्टर का, वो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपको पता है कि यार यहाँ पे आप रेडी कर रहे हो, लॉस आप धीरे धीरे कम कर रहे हो, प्रॉफिट यहाँ पे एक बार बड़ा दिखा देते हो और फिर बेसिक आप दिखाते हो कि चलो ठीक है प्रॉफिटेबल है, सब कुछ है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आईपीओ ला रहे हो, आईपीओ में मेजरली आपकी प्रॉफिटेबल कंपनीज ही यहाँ पे होती है जो यहाँ पे हुआ है। ठीक है, बोरोइंग थोड़ी कम हुई है, तो बेसिकली आपको दिख रहा है कि फाइनेंशियल्स ठीक है अच्छे हैं, बट यहाँ पे वैल्यूएशन की सारी गेम होती है क्योंकि आप जो प्राइस पे लिस्ट करना चाहते हो और जो आप वैल्यूएशन कमांड कर रहे हो
वो बेसिकली आपका सेल्स का मल्टीपल बहुत ज़्यादा। आप बेसिकली आप खुद अगर डील करते हो, आप डील्स अगर देखते हो तो आप इंटू 7 इंटू 10 आपके पास वो वाली चीज़ होती है। आप बिल्कुल इतनी वैल्यूएशन पे ये चीज़ बहुत ही कम लोग होते हैं जो यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल वाइज ये सब सही है। आईपीओ का अगर आप ये देखोगे, प्री आईपीओ ईपीएस वीपीएस प्राइस प्राइस टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखोगे बहुत हाई है। आप पहले ही यहाँ पे पोस्ट आईपीओ 280 रुपये, ये कब है 402 रुपये के प्राइस बैंड पे 280 टाइम्स का मल्टीपल मांग रहे हो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता क्या है कि अगर आप आज इसका एक शेयर लेते हो तो आपको कितने साल लगते हैं अपने पूरे पैसे रिकवर करने के लिए। तो यहाँ पे आपका 280 साल है। जोमेटो भी यहाँ पे 800-900 टाइम्स पे चला गया था। लोग मतलब इतनी ग्रोथ पे उसके बेट कर रहे थे कि 800-900 साल में जाके हमारा पैसा पूरा का पूरा रिकवर होगा, बट हम फिर भी घुस रहे थे। यहाँ पे वो सेम चीज़ 280 है। तो बेसिकली आप लिस्टिंग के अंदर ही 280 टाइम्स के मल्टीपल कमांड कर रहे हो, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है। इसको आप थोड़ा सा नीचे रखते हैं तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के बाद अच्छा परफॉर्म करता है। इसको स्टार्टिंग में हाई रखते हो तो यहाँ पे करेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये गलती बहुत सारी आईपीओज ने की थी, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज क्योंकि इनमें मेजॉरिटी जो चीज़ें हैं वो ऑफर फॉर सेल है, प्रोमोटर्स यहाँ पे बेच के निकल जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि कैपेक्स है। कैपेक्स क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि नए स्टोर सेटअप करना एक्सपेक्टेड 270 करोड़ का इन्होंने बेसिकली अपना इंटरनल सारा कर करा के दिया हुआ है। लीजिंग वीजिंग करोगे आप, बेसिकली रेंट पे स्टोर्स लोगे, उसके लिए 500 करोड़ रखा हुआ है। टेक्नोलॉजी क्लाउड के लिए 200 और ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। तो आपको ये चीज़ें देख के समझ आएंगी कि यार यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। कि अगर आपने जो फ्रेश इशू 2100 करोड़ का किया है, वो 2100 करोड़ आप बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लगा रहे हो, ठीक है, बट इसका ओएफएस का जो बहुत बड़ा पार्ट है ना, वो काफ़ी लोगों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप प्रमोटर्स को ही एक एग्जिट दे रहे हो। आप अर्ली इन्वेस्टर जिन्होंने अनलिस्टेड शेयर्स लिए हुए हैं, या बेसिकली आप जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जिन्होंने बाद में काफ़ी टाइम पहले पैसे लगाए थे, आप उनको काफ़ी अच्छा एग्जिट दे रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो आपको स्क्रीन में दिख रही हैं, ये देख के आपको ये समझ आता है कि यार इस आईपीओ को मैं ऑन अ पर्सनल लेवल स्किप करूँगा। बिकॉज मेरे को अभी लगता है कि यार ये चीज़ फंडामेंटली और ये सब वायबल नहीं है। ये एक टाइम के बाद जाके कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें अच्छी खासी करेक्शन आके आपका आईपीओ का जो प्राइस बैंड है उससे भी नीचे चले जाए, एक छोटी सी रैली 500 रुपये तक देखे। तो एनालिसिस और ये सब चीज़ें वो दिखती हैं। जीएमपी भी अगर आप देखोगे, जीएमपी भी बहुत ही ज़्यादा प्लस माइनस में ही रहता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे खोल के देखोगे आपको दिखेगा जीएमपी किस तरीके से चलता है। एक दिन ऊपर होता है, एक दिन नीचे होता है, एक दिन ऊपर होता है, एक दिन नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ठीक है ये इतना प्लस माइनस करके चल रहा है। बट मेरे को ये दिख रहा है कि यार लिस्टिंग के दिन अगर म्यूटेड लिस्टिंग हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपका बिल्कुल 5-10% के आसपास का ही गेन हो। बट अगर थोड़ी सी बेटर लिस्टिंग दोगी तो 25 से 30% बेस्ट केस सिनेरियो समझ जाना। लिस्टिंग गेंस के लिए कर रहे हो तो इतने में रिस्क लेने का पॉइंट नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। फ्लैट लिस्टिंग है, बिल्कुल माइन्यूट फ्लैट से पॉजिटिव भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कर रहे हो उस तरीके से तो मैक्स 1-2 दिन में अगर रैली आती है तो वहाँ पे लिस्टिंग गेंस के बाद निकल जाना। और उसके बाद क्योंकि अच्छी खासी करेक्शन भी इसमें एक्सपेक्टेड है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी। आप 70,000 करोड़ के अगर वैल्यूएशन पे बैठे हो, वहाँ से आपका मार्केट कैप 70,000 करोड़ है, वहाँ से आपको 10% गेन के लिए भी मार्केट में 10-10 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चाहिए। तो आप ये समझ लेना, इसमें 20-25 करोड़ के लिए इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ तक पहुँच जाएगा, जो बेसिकली इंडिया की टॉप कंपनीज़ के आसपास होता है। तो आप ये भी समझ जाओ कि इस तरीके से आपको ये देख के समझ जाओ कि लिस्टिंग गेंस अगर कर रहे हो तो आप बिल्कुल छोटा सा एक्सपेक्ट करना, कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके मत घुसो। और मेरा पर्सनली अगर देखोगे तो मैं तो इसको पर्सनली स्किप कर रहा हूँ, बट ये वीडियो देख के आप अपना जज खुद हो, आप अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। विद दैट नोट, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।